गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नवदर ठाके धावतु रहाय, दसवें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजी दिन राति, गुरमति शब्द सुनावनिया। आप फरमाते हैं कि जब तू अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकाल कर आंखों के पीछे तीसरे तिल में जो तेरे असली घर का दरवाजा है खड़ा करेगा, तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि उस नुक्ते या केंद्र पर मीठी से मीठी तथा सुरीली से सुरीली आवाज धुनकारे दे रहे। यह मालिक के दरगाह से उठ रही है और हम सबके अंदर है। वहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी मुल्क का सवाल नहीं। चाहे कोई हिंदू होकर अंदर जाए, चाहे सिख होकर या ईसाई होकर अंदर जाए, सबको एक ही रास्ते से अंदर जाना है और अपने ख्याल को उसी शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों, देशों तथा भिन्न भिन्न समय में आए अलग अलग महात्माओं ने उसी शब्द को भिन्न भिन्न लफ्जों और नामों के द्वारा हम दुनियादारों को समझाने का प्रयत्न किया है। गुरु नानक साहिब ने इस ताकत का कई लफ्जों के द्वारा वर्णन किया है। आप उसे गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमृत वाणी, निर्मल वाणी, हुक्म, नाद, नाम आदि कहते हैं। इसी को राम नाम, अकथ कथा, हरि कीर्तन, मंगल गान आदि भी कहा है। गुरु साहिबानों ने कई लफ्जों के द्वारा उस नाम या शब्द की महिमा करने का यत्न किया है। हिंदू ऋषियों, मुनियों तथा महात्माओं ने वेदों शास्त्रों में इसी को राम नाम, राम धुन, आकाशवाणी, निर्मल नाद, दिव्य धुन आदि नामों से पुकारा है। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा तथा हजरत ईसा ने इसे वर्ड या लोगास कहा है। लफ्ज अलग अलग हैं परंतु वस्तु एक ही है। हमारा लफ्जों से कोई वाद विवाद नहीं है। चाहे जिस लफ्ज के द्वारा अपने ख्याल को वापस मोड़कर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लीजिए। हमारा असली उद्देश्य तो अपने ख्याल को सच्चे शब्द या सच्चे नाम के साथ जोड़ना है। उस सच्चे शब्द को ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं और ना जुबान उसका वर्णन कर सकते हैं। बड़े महाराज जी इसे अलिखित कानून और अनबोली भाषा कहते थे। सच्चा शब्द आंखों से नीचे नीचे नहीं मिलता, वह आंखों के पीछे तीसरे तिल अथवा शिव नेत्र में निरंतर गूंज रहा है। जब तक हम अपने ख्याल को उस नुक्ते या केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहां वह दाता दान दे रहा है, जहां नाम रूपी अमृत बरस रहा है, हम उस अमृत को पीने के योग्य किस तरह हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब भी परमात्मा हमारे अंदर उस नाम की दात बख्शे और उसकी दया मेहर से अंदर रूहानी नजारे दिखाई देने लगें, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने अंदर ही हजम करने की कोशिश करें। कभी भी इस बख्शिश को बाहर दिखाने और व्यर्थ नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम कितने दुख और मुसीबतें उठाकर इस बख्शिश को प्राप्त करते हैं, किस लिए? क्या लोगों को बेटे बेटियां देने के लिए, जग में मान बढ़ाई पाने के लिए, औरों से मत्थे टिकवाने के लिए? नहीं, ऐसा करना हमारी गलती है। जितना हम इस दात को संभालेंगे, परमात्मा हम पर उतनी ही अधिक दया मेहर व बख्शिश करेगा। मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ही बिच रखना। स्वामी जी महाराज
फरमाते हैं कि मन मत छोड़ देना चाहिए तथा गुरु मत पर चलना चाहिए। गुरु मत क्या है? अपने ख्याल को वापस मोड़कर आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द या नाम के साथ जोड़ना ही गुरु मत है। इसके विपरीत मन के अधीन होकर कर्म करना मन मत है। अगर हम मन के कहे में चलेंगे, मन के अधीन होकर दिन रात बुरे व खोटे कर्म करते रहेंगे, विषय विकार शराब कबाब के स्वाद में लगे रहेंगे, तो जो बुरे कर्म करेंगे उनका फल भुगतने के लिए हमें बार बार इस 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। पिछले किए हुए बुरे कर्मों का फल हम अभी तक भुगत रहे हैं और आगे भी अगर इसी प्रकार बुरे कर्म करते जाएंगे तो उनका फल भुगतने के लिए फिर से इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। गुरु नानक साहिब इस संसार को कर्मा संदड़ा खेत अर्थात कर्म भूमि कहते हैं। जो बीज यहाँ हम बोते हैं उनका वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम बुरे कर्मों के बीज बोएंगे तो बुरे फल भुगतने आ जाएंगे। अगर अच्छे कर्मों के बीज डालेंगे तो अच्छे फल भोगने आएंगे। ना अच्छे कर्म हमें इस देह के बंधनों से मुक्त करवा सकते हैं, ना बुरे कर्म। बुरे कर्मों के नतीजे के रूप में कर्म और 84 तैयार है ही। अगर नेक कर्म करेंगे तो क्या नतीजा होगा? सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, राजे महाराजे बनकर आ जाएंगे, कौमों मजहबों या मुल्कों की हुकूमत प्राप्त हो जाएगी। लोहे की बेड़ियां उतरकर सोने की बेड़ियां चढ़ जाएंगी। सी श्रेणी से बच जाएंगे, ए श्रेणी प्राप्त होगी। परंतु सी श्रेणी हो या ए श्रेणी, कैदी तो कैदी ही है। अगर बहुत ही अच्छे कर्म होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों बैकुंठों में पहुंच जाएंगे। परंतु ये भी भोग योनियां ही हैं, निश्चित समय अथवा खास मियाद के लिए ही हैं। उसके बाद वापस इसी 84 के जेल खाने में नरकों में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि मन के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा हमें कर्मों के जाल में ही फंसाए रखता है। केवल सतगुरु ही इस बंधन से छुड़ा सकते हैं।